if a player is sleeping in a room, in a dressing room, and we playing a test cricket, if 4 5 players are sleeping in a dressing room, does should I allow that as a teacher? Like the captain Babar Azam that time, they basically asked him not to just to skip the fitness measures and No. just let the players play the way they wanted to till World Cup. And I was like, why you didn't resign straight away? If you feel like someone is asking you not to do your job, why you did not just say that this is not the way to deal with international cricketers? So he said, I can't do anything because at that time, whatever management said to me, I followed their directions. And when I noticed that, I said to guys, listen, whatever happened in the past has happened. Now we need to look into our fitness very well, because if we will stay within this fitness level, we cannot compete at international level. That's the reason, if you must have noticed in the test cricket, fourth innings was the most difficult innings for Pakistan team on that tour. We were not chasing the runs, we were not fighting enough. Our bodies seemed like fatigued because the fitness level was not up to the mark. So most of the guys were missing that fitness level. And obviously I wanted them to realize, like, this is the most important part of your career. You need to tick all the boxes regarding your fitness. You cannot compromise on that. But very unfortunately, there were some of the things. Pakistan media never wanted me to be a part of it. Somewhere I felt like they went against me. I don't know for what reason, because I was trying to put the right discipline into the team. And you tell me, जो लोग कॉरपोरेट में नौकरी करते हैं उन्हें पता होगा कि उनके ऑफिस में एक बंदा ऐसा होता ही है जो कि चाहे वो ऑफिस का सबसे बड़ा पोस्ट में बैठने वाला इंसान हो या गेट का दरवान हो, वो इंसान हमेशा इन हर एक ऑफिस के हर एक पोस्ट के हर एक अधिकारी से अपना रिलेशनशिप अच्छा बना के रखता है। और वो क्यों बना के रखता है वो सबको को मालूम है, ताकि उसको कुछ बेनिफिट्स मिल जाए, उसको कुछ पर्क्स मिल जाए। ठीक है, अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सेम टू सेम लॉजिक पाकिस्तान क्रिकेट में अप्लाई होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा हसन अली एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो भी एक सेम टू सेम कॉर्पोरेट वाला काम करता है। ठीक है वो क्रिकेटर, लेकिन उसका जो हाव भाव है, उसका जो मतलब काम धाम करने का तरीका है, वो पूरा कॉर्पोरेट वाला है। ठीक है, अभी हाल ही में हसन अली ने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पे उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद हफीज, जिन्होंने कुछ एक दो महीने पहले बयान दिया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के टूर में ड्रेसिंग रूम में सो रहे थे ड्यूरिंग द मैच, तो वो जो वाकया था उसमें मैं आऊंगा। ठीक है, वो वाकया था एक दो महीना पहले। हसन अली को अब नींद से उठे, हसन अली, ठीक है, हसन अली अभी नींद से उठ के बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये तो शायद गलत है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, ये बोलने के बाद वापस से ये भी बोलते हैं कि शायद हो सकता है क्योंकि मैं पहले टेस्ट मैच में था नहीं। अब देखिए, मोहम्मद हफीज ने जो ये बात किया था, ठीक है, उसमें मोहम्मद हफीज ने एडम गिलक्रिस्ट, माइकल वॉन के साथ में पॉडकास्ट में ये बात किया था। सबसे पहला तो ये बात करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये जितना भी वाकया था ये सब तुम्हारे ड्रेसिंग रूम के अंदर हुआ था, तो तुम क्यों किसी और के सामने ये बात बोलोगे? ठीक है, चलो उसने बोल भी दिया, वो सब सारी बातें हो गई। ठीक है, एक दो महीना पहले हो गया। हसन अली को अब याद आया कि नहीं यार, मेरे को अब तो काउंटर देना पड़ेगा। मतलब शादी हो गया, बारात चल गया, सब कुछ खत्म हो गया, लास्ट में बंदा आके बोलता है यार हल्दी तो अच्छा नहीं हुआ था। मतलब ये है हसन अली। मतलब मोहम्मद हफीज, अगर हम लोग शुरू से बात कर लेते हैं, ठीक है, वो इंसान पता नहीं उसको प्रोफेसर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। ठीक है, वो इनसे रिटायरमेंट लेने ही नहीं मांग रहा था। ठीक है, 41 के एज में भी वो बंदा खेले जा रहा था, जबकि उसको पता है कि उसके जगह में कोई और बंदा खेल सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद उसको टीम डायरेक्टर प्लस हेड कोच का जो है पोस्ट दिया गया। अब देखो भाई साहब ने यहाँ पे क्या किया, बीसीसीआई में या कहीं पे भी ये लोग अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हैं ना। ठीक है, मैं इंडिया के साथ ही बताता हूँ। ठीक है, बीसीसीआई में अपने हाल ही में देखा होगा राहुल द्रविड़, जिसने मना कर दिया कुछ करोड़ अमाउंट लेने से बीसीसीआई से कि नहीं ये सबका हक है, सबको इक्वल इक्वल बांट दो। लेकिन मोहम्मद हफीज क्या कर रहे थे, वो इंटरिम हेड कोच का भी सैलरी ले रहे थे प्लस टीम डायरेक्टर का भी सैलरी ले रहे थे। मतलब ये तो इनके हाल है। ठीक है, ऊपर से इनको चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना है। ये सारे वाक्य हो गए। ठीक है, मोहम्मद हफीज ने बयान दे दिया कि ये प्लेयर्स तो सोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस चीज से ना आप इनका जो सीरियसनेस है गेम टूवर्ड्स अ गेम, जो इनका सीरियसनेस है आप उसको चेक कर सकते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच चल रहा है और इनके प्लेयर्स जो है ड्रेसिंग रूम में सो रहे हैं। मतलब ये सर्कस है या क्रिकेट बोर्ड है, मेरे को ये समझ में आता नहीं है। ठीक है, एक तो इनके आए दिन
टीम डायरेक्टर बदल जाते हैं, ठीक है, चेयरमैन बदल जाते हैं। और एक जो सबसे एस्टोनिशिंग और सबसे शॉकिंग खबर ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई पॉलिटिकल चेंज होता है तो क्रिकेट बोर्ड में भी चेंज हो जाते हैं, इनके चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। ये लोग इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं ना अपने आप को। इंडिया में आपने कभी भी देखा कि अगर कोई भी पॉलिटिकल सेटअप चेंज होता है तो क्रिकेट बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हो जाता है? कभी नहीं देखा। वो अपना जो टर्म है उसको खत्म करता है, उसके बाद हो जाता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ अलग ही सिस्टम है, ठीक है। इनको मतलब ये इनका ये क्रिकेट है, ठीक है, इनका हालत क्रिकेट में ये है। और इसके साथ ये भारत के साथ भी अपने आप को कंपेयर करता है। अब आ जाते हैं हसन अली के ऊपर। पता नहीं हसन अली को क्या आया दिमाग में कि मेरे को 2-3 महीने के बाद, अरे नहीं नहीं यार ऐसा तो नहीं हुआ था, ठीक है। अब हम लोग दूसरे बात पे आ जाते हैं। हसन अली खुद के स्टेटमेंट से ही मतलब डिसएग्री भी करते नजर आए, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो हम लोग बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरे सेंटेंस में ये कह दिया कि शायद मैं तो पहले टेस्ट मैच में नहीं था तो उनको मालूम नहीं होगा। अरे भाई, मोहम्मद हफीज ने जब बोला कि कौन, मोहम्मद हफीज ने तो ये नहीं बोला था कि कौन से टेस्ट मैच में कौन से कहाँ पे ये लोग प्लेयर सो रहे थे। तूने ही आके बोल दिया कि पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में मैं तो नहीं था, तो इसमें मेरे को नहीं पता। मतलब पहले टेस्ट मैच में तुम्हारे प्लेयर सो रहे थे, मतलब खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना कोई इनसे सीख ले, हसन अली से सीख ले, ठीक है। अच्छा, भैया ने आके बोल दिया कि शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। ये तो इनके वाकयात, ठीक है। मतलब सबसे पहला बात तो मैं क्यों अपने ही क्रिकेट बोर्ड के बारे में, क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में, ठीक है, मैं क्यों बोलूंगा किसी और के सामने में? मतलब ठीक है, जितना भी मेरा डिसएग्रीमेंट हो, जितना भी कुछ हो जाए, लेकिन मैं क्यों अपने प्लेयर्स के बारे में दूसरों के सामने में क्यों उनका बेइज्जती करूंगा? मोहम्मद हफीज का सबसे बड़ा मेरे को नेगेटिव पॉइंट वहां पे लगा कि वो खुल के बोल रहे हैं अपने प्लेयर्स के बारे में। ऐसा भी नहीं कि मतलब कुछ ढका छुपा रहा हो, ठीक है। मैं वो क्लिप लगाऊंगा। आप आपको लगा कि यार ये तो पूरा खोल के ही बता दे रहा था, उसको कुछ और भी पता होता शायद वो भी बता देता, ठीक है। लोगों तो समझ में नहीं आया मतलब क्या चलता है। और इन सब के बाद, ठीक है, ये लोग ग्राउंड में मस्ती करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। विराट कोहली का कॉपी करता है बाबर आजम। ऊपर से ड्रेसिंग रूम में ये लोग सो जाते हैं। $25-25 का कट कमीशन ये लोग लेते हैं। और इन सबके बाद इन लोगों को चैंपियनशिप भी होस्ट करवाना है। करो भाई, मजे से करो, लेकिन इंडिया तो आने वाला है नहीं, ठीक है। ये तुम्हें भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये पूरे दुनिया को पता है, ये ऑस्ट्रेलियंस को भी पता है, इंग्लैंड को भी पता है, श्रीलंकन को भी पता है, साउथ अफ्रीकन को भी पता है, सबको पता है। लेकिन तुम्ही लोग को, तुम्हें, तुम्हारी पब्लिक, ठीक है, पाकिस्तान की पब्लिक को पता है कौन बेवकूफ बनाता है? सबसे पहले तो उनका आर्मी, दूसरा उनके पॉलिटिशियंस, तीसरे नंबर पे इनके जर्नलिस्ट, ठीक है। मैं हर एक को नहीं बोल रहा हूँ, मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं हर एक को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इन सब सर्कस के बाद में इनको चैंपियनशिप ही होस्ट करना है। मतलब अगर ये इंडिया में होता ना, इंडिया अब तक बोल चुका था भाई मेरे को होस्ट करना ही नहीं, तुम जहां पे बुलाओ मैं खेलूँ। लेकिन इनका वो देख लो, चेक कर लो कि नहीं, चैंपियनशिप तो पाकिस्तान में ही होगा। करो भाई, आराम से करो। मतलब हसन अली, देखिए हसन अली के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। देखो, सबसे पहला बात और जो सबसे लास्ट बात, उसने जब रईसी पे अटैक हुआ था, उसने वो अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाया था, ठीक है। अब वो पाकिस्तानी हो, वो अपने गेम में कुछ भी करता हो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो इंडिया के साथ में, जो इंडिया की फौज में साथ में, वो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो नाइजीरियन हो। उस बंदे ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे रईसी के लिए, रईसी के सपोर्ट में लगाया था पोस्ट, तो वो मेरे लिए अच्छा है। मुझे नहीं पता वो फील्ड में क्या करता है, मुझे नहीं पता उसका बॉलिंग कैसा है, मुझे नहीं पता उसका फील्डिंग कैसा है, मुझे नहीं पता एज ए क्रिकेटर वो कैसा है, लेकिन एज ए ह्यूमन मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। अब चाहे वो अपना सिंपैथी बटोरने के लिए किया होगा, लेकिन मेरे को ये अच्छा लगा, ठीक है। तो ये सब कुछ मिला जुला के ये आ जाता है कि ये तो इनके क्रिकेटर्स का हाल है, ये इनका चेयरमैन का हाल है, ये इनका कोच का हाल है, ठीक है। और इसके ऊपर से इनको चैंपियनशिप भी होस्ट करवाना है। मतलब भाई, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसमें? तुम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू।